न्यूज 18 पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं ललित प्रजापति, धर्मेश सर, धर्मेश भाटिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मार्केट को बहुत बारीक से उनका तो एनालिसिस किया हुआ है, हम आपके लिए समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। सवाल जवाब का सिलसिला में शुरू करूंगा। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइस और जिस तरह से हालांकि थोड़ा करेक्शन हुआ, सोमवार को भी थोड़े दाम में इधर उधर नजर आया मामला। सबसे पहले गोल्ड प्राइस को लेकर सर आपको क्या लग रहा है जी? थैंक यू मिस्टर प्रजापति जी। पहली बात सारे प्रेक्षकों को गुड इवनिंग। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप प्राइस की वॉलेटिलिटी देखें तो जो तेजी आपको $3,000 से $4,000, 4,300, $4,400 के लेवल देखने मिली थी, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली धनतेरस के बाद मार्केट में एक डिप देखने मिला है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि डिमांड काफी हाई थी। दिवाली के टाइम काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट में माल अवेलेबल नहीं था, प्रीमियम में ट्रेड हो रहा था। स्पेशली मैं दुबई में रहता हूँ, अगर आप यूएई की स्थिति देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $5 से $7 प्रीमियम चल रहा था परसेंटेज में अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली इंडियन मार्केट में डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम चलेगा क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल सीजन भी था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ी स्टैग्नेंसी आ गई है और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग है। ये एक हेल्दी करेक्शन है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार रुपए की गिरावट जो आई है, अभी जो प्राइस चल रहा है 1,20,000 के ऊपरी स्तरों पर होल्ड कर रहा है, ये काफी अच्छा लेवल है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना ही चाहिए क्योंकि अगर इसे आगे बढ़ना है और ज्यादा तेजी दिखानी है तो कहीं ना कहीं इसे हॉल्ट होना था। और यही आप देख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी आपको $300 400 की डिप देखने मिली है। डोमेस्टिक मार्केट में 15-20 हजार की डिप आ गई है प्राइस में और ये एक हेल्दी करेक्शन है। तो मैं प्रेक्षकों को कहना चाहूंगा, निवेशकों को ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें निवेश करके चले क्योंकि अभी भी आगे चल के तेजी का ही सिनारियो है। काफी मेन रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट की कटौती फिर से देखिए, पिछले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो चुकी है और आगे जाके और भी रेट कट होने वाली है। जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो जो पैसा है, जो जो मार्केट में जो फिक्स डिपॉजिट में लगाया होगा पैसा, वो निकल के और सब जगह पे इन्वेस्ट होगा। मार्केट में लिक्विडिटी लाने की ये कोशिश है यूएस मार्केट की और अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट जब लिक्विडिटी आएगी तो कहीं ना कहीं इसे निवेश करना होगा। और जो सेफेस्ट हेवन है वर्ल्ड का वो है सोना, जो धरती से निकला हुआ है, तो डेफिनेटली इसी में ही निवेश होगा। जी। एक आपने बात कही अमेरिकी मार्केट की। हालांकि अमेरिकी फेड के जो चीफ है, मेरा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, पावेल साहब, उन्होंने कहा कि बहुत आप उम्मीद ना रखें या बहुत रियायत की उम्मीद ना रखें। तो क्या वो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है या फिर जस्ट कि उन्होंने बोलना था या बोला, या क्या उसको असर कोई इफेक्ट पड़ेगा सर उसका? देखिए, पोलिंग और फैक्ट्स ये भी जो बोल रहे हैं कि शायद हम कम करेंगे, शायद हम नहीं करेंगे, इसमें हाँ। शायद में काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है प्राइस में। बट अगर जो फैक्ट्स है, वो जो नंबर कहलाते हैं, उसमें मैं अगर जाऊंगा, एक्सपेक्ट करिए कि 4 बेसिस पॉइंट यानी 4 टाइम अगर इसका इंटरेस्ट रेट कट करने की बात चल रही है, अगर आप उसे 50% डिस्काउंट भी कर लो तो एटलीस्ट 2 बार होंगे। अगर 2 बार होते हैं, 25-25 भी पकड़ लो जो बैर मिनिमम है, तो 50 पैसे की यानी 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। जो वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस करेंसी होती है वो है डॉलर। अगर आप उसमें देखिए कि जो ट्रेजरी यील्ड है, अगर आप ट्रेजरी यील्ड देखते हो 4% पे चल रही है आज के तारीख में ट्रेजरी यील्ड। तो अगर ये 50 पैसे भी गिरती है तो 3.5-3% तक आने की गुंजाइश है, जो 5.5% हुआ करती थी। तो अगर आप ओवरऑल बास्केट देखें तो इसमें कंटिन्यूस गिरावट आई है। अभी रही जो वर्ल्ड की सेफेस्ट करेंसी, वो है जापानीज येन। अगर आप जापानीज में देखें तो लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 30 से 40% की पिटाई देखने मिली है प्राइस में। रुपी देखिए, आप सिंगापुर देखिए, आप केबल देखिए, यानी केबल की बात कर रहा हूं मैं, यानी आप स्टर्लिंग देखिए, यूरो देखिए, ये सारी करेंसी में 20 से 30% की गिरावट आई है। तो जो करेंसी वॉर चल रही थी 2022 से लेकर 2024-25 तक, वो भी थम सी गई है। और उसके बाद में जो वॉर स्टार्ट हुई वो है बेस मेटल्स और बुलियन। अब देखिए, बुलियन ने 30% की हाइक बता दी है, तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है। तो मेरे हिसाब से जब रेट कट होगा तो इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट यानी धरती यानी लैंड का प्राइस बढ़ना चाहिए, इक्विटीज का प्राइस बढ़ना चाहिए और सोने का प्राइस बढ़ना चाहिए। जी। जी। एक और सवाल, बड़ा शॉर्ट आंसर मुझे इसका चाहिए होगा। दर्शकों का ये सवाल आप इसे समझ सकते हैं कि अगर सोने या चांदी, दो ऑप्शन में से कोई एक ही पुट करना हो, एक ही कोई ऑप्शन है हमारे पास, बेटर आप किसे मानेंगे सर? देखिए, मैं चांदी की तरफ बेट कर। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है और धर्मेश सर अभी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और
फिर से जो है ये हम चर्चा करेंगे। जैसे कि वो बता रहे हैं कि कुछ इशू जो प्राइस का मतलब निवेश के हिसाब से तो बहुत अच्छा मौका है ये। गोल्ड में निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा मौका है। हमने सवाल ये भी पूछा है कि भाई सोने और चांदी में से अगर किसी एक को चुनना हो तो क्या है? चांदी का वो हालांकि जिक्र कर रहे थे। चांदी का एक बात और भी जान लीजिए कि इससे पहले हम चांदी को सिर्फ धातु के तौर पर जान रहे थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि चांदी को ऐसा समझ लीजिए कि उद्योगों में इसकी डिमांड बढ़ गई। उद्योगों में डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि चांदी की डिमांड बढ़ने के बाद एक वो मेटल भी हो गया कि हम उसका इस्तेमाल उद्योगों में भी कर रहे हैं। धर्मेश सर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये संपर्क टूटा है। और फिर उनसे और बहुत सारे सवाल करेंगे। सवाल ये भी एक रहेगा, आपको भी इसका आंसर जानना चाहिए कि एक एक होता है कि अचानक से हम सुनते हैं कि किसी सेक्टर में एकदम तेजी आ गई है और सेक्टर में तेजी के बाद फिर अचानक से प्राइस करेक्शन का दौर आ जाता है। रियल एस्टेट में इस तरह से हुआ, अभी गोल्ड चल रहा है मामला। क्या आगे का दौर जो आने वाला है वो कौन सा रहेगा, ये भी हम उनसे जानेंगे। तो धर्मेश सर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था सर। सोने चांदी वाला सवाल था मेरा, प्लीज कंटिन्यू। देखिए मैं तो बेट करूंगा चांदी की तरफ। अगर आप देखिए सोना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जबकि चांदी 1982 में $50 थी और 2025 में $50 है। तो इसकी लाइफ टाइम हाई की क्षमता उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी $50 पे टिका हुआ है। अगर आप देखिए लास्ट 4-5 दिनों में काफी पिटाई हुई है, $48-49 पे घूम रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1.5 लाख के निचले स्तरों पर मार्केट सस्टेन हो रहा है। बट रुपए की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेजी चांदी को कई ऊंचाई छू सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप चांदी में निवेश करिए। सोना डेफिनेटली रहेगा 5%, मतलब आप चांदी में भी 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो में रखिए। मेरे हिसाब से छोटी अवधि या अगले दिवाली तक ये 2 लाख के स्तर भी आपको छूने की कोशिश करेगी। तो इसमें काफी ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। और प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की भी काफी हाई रीजन होगी, क्योंकि जब रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सस्ती हो जाएगी। जी, ये बड़ी बात। यही दरअसल जब अभी टेक्निकल ग्लिच आया तो हमने यही बताया कि कोरोना काल के बाद से जब चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल तौर पर होने लगा तो अचानक से एक बूम आया है। तो ये अच्छी बात है उनके लिए जो गोल्ड की जगह अगर चांदी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो और ज्यादा बेटर है सर के हिसाब से। एक बात और सर की पहले एकदम जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोले स्लैंग में कि बोमा बोम, पहले रियल एस्टेट बहुत बोमा बोम रहा, उसके बाद गोल्ड की बातें कही जा रही है। क्या फिर से कोई सेक्टर चेंज होने वाला है या आगे आपको तेजी किन सेक्टर्स में नजर आती है धर्मेश? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं इक्विटी की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए इक्विटी में डिविडेंड यील्ड भी मिलता है। बॉन्ड मार्केट भी काफी अच्छा मार्केट है। इंडिया में अभी भी बॉन्ड मार्केट शुरू हुआ है। मैं प्रेक्षकों को और निवेशकों को यही कहना चाहूंगा कि आप बॉन्ड मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि जब रेट कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने की गुंजाइश काफी हाई है। प्राइवेट इक्विटी बॉन्ड यील्ड्स काफी ट्रेड्स हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो उसमें भी आप निवेश करके चल सकते हैं। और स्पेशली नवंबर दिसंबर यूजुअली एफआईआईएस के आउटफ्लोज होते हैं, बट अगले साल फिर से जब एफआईआईएस के इन्फ्लोज होंगे तो इक्विटी मार्केट भी आउटफ्लो कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सारी इक्विटी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। तो इंडिया भी काफी बूमिंग है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, सरकार स्टेबल है। तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में मैं सलाह दूंगा आप अपना पोर्टफोलियो बना के रखें। इक्विटी मार्केट के लिए आप तैयार हो जाइए सर की सलाह के हिसाब से। सर अब थोड़ा सा मैं स्विच करना चाहूंगा शेयर मार्केट को लेकर। हम तो चूंकि बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हेडलाइंस में हमने देखा कि जो अगला हफ्ता रहने वाला है या आज से जो कारोबारी हफ्ता शुरू हुआ है वो शेयर मार्केट के लिहाज से बहुत बेहतरीन बताया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स और निफ्टी पहुंच सकते हैं। आपका क्या अनुमान है, आपका क्या प्रेडिक्शन है इसे लेकर? देखिए मेरी प्रिडिक्शन अभी भी काफी बुलिश हूं मैं। इंडिया बूमिंग, इंडिया स्टोरी अभी भी काफी हाई है। काफी सारे फॉरेनर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इंडिया मार्केट में क्योंकि निवेश करना चाहते हैं, काफी सारा रूटिंग कर रहे हैं फंड्स को कि अगर इंडिया में निवेश करें, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की वो काफी हाई है। पॉपुलेशन इतनी हाई है, डिमांड इतना बढ़ा हुआ है, तो इंडिया की स्टोरी अभी भी काफी ग्रीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेबल करेंसी, अगर आप, मैं लास्ट टाइम जो कहा था मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया की जो रुपी इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई जितनी नेबरिंग कंट्रीज की रुपी डेप्रिशिएट हुई है। अगर आप देखें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और अगर आप कंपैरिजन करें सिंगापुर, आप यूरोपियन मार्केट को अगर कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया के सामने, तो आप अगर यूरो देख लीजिए, आप स्टर्लिंग देख लीजिए। लास्ट 2 साल में इतनी पिटाई हुई है करेंसी की, 20 से 25% की गिरावट देखने मिली है। बट उसके सामने इंडियन करेंसी खाली 5-7% डिप्रिशिएट हुए। इसकी मतलब है कि इंडिया काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली, और आगे जाके और भी स्ट्रांग होने की कोशिश रहेगी मार्केट में।
तो मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करेगा और आगे चल के मुझे लगता है कि फिर से नई हाई बना सकता है। तो फंडामेंटल स्टोरी काफी स्ट्रांग है इंडियन इकोनॉमी की। बिल्कुल, बिल्कुल। और आईपीओ एक बड़ा विकल्प के तौर पर उभरा है, जैसे डेली हम लोग नहीं देख पाते हैं, या मैं ही हूँ, वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग मिडिल क्लास के लोग, और ऐप ने इसको बड़ा ईज़ी कर दिया है। आप सिर्फ आपको बहुत जटिल डीमैट अकाउंट के थ्रू नहीं जाना है, आपके पास ऐप होगा, ऐप के ज़रिए लोग आईपीओ में निवेश करते हैं। अभी 2 आईपीओ को लेकर बड़ी चर्चा है, एक लेंसकार्ट को लेकर चर्चा है और एक खुद ग्रो के आईपीओ को लेकर चर्चा है। इन आईपीओ को लेकर कुछ एनालिसिस आपका अगर हो तो प्लीज साझा करें। देखिए पर्टिकुलरली सिंगल स्टॉक इक्विटीज में मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, अलाउ नहीं है इन शॉर्ट, क्योंकि कंप्लायंस इशू हो जाएंगी। ओके। और बट आईपीओ डेफिनेटली मैं मार्केट की रेकमेंड अगर पूरी, सर प्लीज। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आईपीओ ग्रोथ स्टोरी हमेशा अच्छी होती है। और आईपीओ में क्या होता है कि आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर में आपको एक बेस प्राइस बन जाता है। और डेफिनेटली दोनों आईपीओ आ रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग आईपीओ है मार्केट में। और रही बात इन्वेस्ट की, अगर आप देखिए तो पूरे इंडिया में अभी भी आप एनालिसिस करें तो 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट होगा और वो निवेश कर रहे हैं। हाँ, जब ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर आप किसी ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी और निवेश का विकल्प आते जाते रहेगा, तो डेफिनेटली ब्रोकिंग इंडस्ट्री और स्पेशली अगर आप लेंसकार्ट की बात कर रहे हो जो आ रहा है, यानी स्पेक्स, जितने पॉपुलेशन बढ़ रहा है सबको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तो फंडामेंटली आप देखें तो ग्रोथ स्टोरी इसकी ज्यादा है। तो मैं दोनों में तो पैसे लगाने की सलाह दूंगा, बट आप अपने हिसाब से जितनी शक्ति है उतनी लगाइए। जी, जी। दरअसल आईपीओ चूंकि इतना चर्चाओं में रहता है, इस वजह से हमने ये सवाल आपसे किया था। लास्ट क्वेश्चन सर, निवेश का मौका आपके हिसाब से क्या प्राइस करेक्शन और होने वाला है? मैं वापस गोल्ड पर आ रहा हूँ। क्या प्राइस करेक्शन की और गुंजाइश आपको दिखती है, या ये एकदम सही मौका है, निवेश कर लिया जाए? सर। देखिए मेरे हिसाब से काफी फ्लैटिश मार्केट है। 4000 के निचले स्तरों पर ऑलमोस्ट 19-20 के लेवल पे टिका हुआ है प्राइस। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और नवंबर के बाद दिसंबर में काफी सुस्ती का माहौल रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट सारे बंद हो जाएंगे। तो आपको एक जो तेजी, जो एक यूफोरिया होता है वो देखने नहीं मिल सकता। बट आगे जाके पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर अगर नए साल का देखे तो डेफिनेटली तेजी का रह सकता है। तो मैं सलाह दूंगा आप अपने पोर्टफोलियो जब भी मार्केट में गिरे, आप सोने में निवेश करके अपनी पोजीशन बिल्डअप करते जाइए। बिल्कुल, तो सारे आपको उम्मीद है कि बहुत ईज़ी लैंग्वेज में सर ने बता दिया। हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो गया होगा, निवेश कैसे करना है, कहाँ करना है, शेयर मार्केट को लेकर भी चर्चा हुई, इक्विटी को भी लेकर भी। सर आगे भी आपका कीमती वक़्त हम चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेश सर को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मार्केट बहुत जटिल चीज़ है, तो हम जो विशेषज्ञ हैं, उनके ज़रिए उनको सुनकर, समझकर, धैर्य रखकर आप निवेश करें, फ़ायदा पक्का होगा। बहुत धन्यवाद सर, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।